नमस्कार। मैं रीता सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंडिया इनसाइट में। क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? कुछ लोग भूत को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। पैरानॉर्मल टीम को भी जहाँ किसी के होने का एहसास होता है, वो लोग इसे नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। फिलहाल भूत सच में होते हैं या नहीं, ये आप लोग सोचकर हमें बताइए। अभी तो हम आपको मारवाड़ क्षेत्र के रड़सी गांव में लेकर चलते हैं, जो जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर बोरुंदा के पास स्थित है। मारवाड़ में हमेशा से ही पानी की कमी रही है। इससे बचने के लिए यहाँ के शासकों ने पानी के लिए कई कुएं, बावड़ी, हौद आदि बनवाए थे। ज्यादातर बावड़ियां राजा, महाराजा, रानियों या पासवानों ने बनवाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जोधपुर के रड़सी गांव में एक बावड़ी ऐसी भी है जिसे खुद भूत ने बनाया है। चंपावत वंश की ये भूमि कई वीरों की जननी भी रही है। गांव में स्थित तपस्वी शिवनाथ बाबा की स्थली, महल व विशाल बावड़ी को देखने प्रतिवर्ष पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं। लाल मजबूत कठोर पत्थर से बनी यह बावड़ी लगभग 250 फीट गहरी है। इसमें नक्काशीदार 14 विशाल पोल द्वार और अंदर पानी तक पहुंचने के लिए करीब 200 सीढ़ियां बनी हुई हैं। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने बड़े बड़े शिलाखंडों को लॉक टेक्निक के द्वारा इस तरह से जोड़ा हुआ है कि आधे से भी ज्यादा झुके होने के बाद भी आज तक ये गिरे नहीं हैं। अब हम आपको इस भूत बावड़ी के निर्माण की कहानी बताते हैं, जो हमें अन्य गांव वालों के साथ साथ इसी गांव के रहने वाले राजेंद्र सिंह चंपावत, सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी आउवा ने बताया। इतिहास में इस बात का प्रमाण मिलता है कि जोधपुर से चंपावत राजपूतों की शाखा विभाजित हो गई थी, जो कापरड़ा गांव में आकर बस गए। कुछ राजपूत इस गांव के एक संत के बगीचे में फलों के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया करते थे। इससे संत ने क्रोधित होकर पूरे चंपावत राजपूतों को श्राप दे दिया कि कापरड़ा गांव में अगर उनके वंशज रहेंगे तो इनका कुल और वैभव नष्ट हो जाएगा। इसी श्राप के भय से चंपावत राजपूतों ने कापरड़ा गांव छोड़ दिया और एक अन्य संत के बताए स्थान पर जाकर बस गए। इस गांव को उन्होंने रड़सी नाम दिया और इस तरह रड़सी गांव वर्ष 1502 ईस्वी में अस्तित्व में आया। हालांकि ये रड़सी गांव अब भूत द्वारा बनाई गई बावड़ी और महल के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। मारवाड़ दरबार राम मालदेव के यहाँ रड़सी गांव के ठाकुर जैसाजी चंपावत ठकुराई का काम देखते थे। एक दिन ठाकुर गणगौर मेले में जोधपुर के राजा के किसी काम के लिए जा रहे थे। रास्ते में चिराड़ी गांव स्थित लटियाली नाड़ी में वे अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए रुके। उस समय रात काफी हो चुकी थी। ठाकुर का घोड़ा जब पानी पी रहा था, तभी ठाकुर को वहां एक झाड़ी के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। गौर से देखने पर ठाकुर को वो कोई भूतवा आकृति लगी। ठाकुर के बड़ी निर्भीकता से बोलने पर भूत उनके सामने प्रकट हुआ और बोला कि मैं एक श्राप से बंधा हूं, इस नाड़ी का पानी नहीं पी सकता, आप मुझे पानी पिला दीजिए। पानी पीने के बाद उस भूत ने ठाकुर जयसिंह से कुछ खाने की सामग्री भी मांगी, जिसे लेने के बाद भूत ने ठाकुर से कुश्ती लड़ने की इच्छा जाहिर की। ठाकुर ने उसकी इच्छा मान ली। दोनों में कुश्ती हुई और ठाकुर जैसाजी जीत गए। ठाकुर जैसाजी ने भूत को अपने वश में कर लिया। भूत ने कहा कि आप मुझे जाने दें, बदले में जो आप कहेंगे मैं करूंगा। ठाकुर ने अपने रणसी गांव में भूत को लोगों के लिए बावड़ी और अपने लिए 7 मंजिलों का महल बनाने के निर्देश दिए। भूत ने इस काम के लिए हामी भर दी, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि ये बात किसी को पता ना चले। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो ये काम परोक्ष रूप से करेगा, जिसमें ठाकुर जो भी काम दिन में कराएंगे, रात में भूत उसे 100 गुना अधिक बढ़ा देगा। अगर ये राज खुलेगा तो ठाकुर का काम भी रुक जाएगा और उसके बाद भूत उसे पूरा नहीं कर पाएगा। ये बात 1537 ईस्वी की है और जैसाजी की उम्र उस समय 70 वर्ष की थी। जब रणसी गांव में अनोखा निर्माण कार्य शुरू हुआ तो निर्माण कार्य करने वाले मजदूर भी हैरान थे कि दिन में वो जो भी निर्माण कार्य करते, अगले दिन वो कई गुना ज्यादा हो जाता था। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखने आने लगे। बावड़ी और महल बनाने का कार्य प्रगति पर था। एक दिन ठाकुर जैसाजी की पत्नी ने इस अनोखे कार्य के बारे में अपने पति से पूछा, लेकिन वचनबद्ध ठाकुर ने बताने से मना कर दिया। इससे नाराज ठकुराइन ने पति से बोलचाल बंद कर दी और खाना पीना त्याग दिया।
ठाकुर ने निर्माण बंद होने के डर से ठकुराइन को कुछ नहीं बताया, लेकिन दिन ब दिन ठाकुराइन की तबीयत बिगड़ती चली गई। इसे देखकर ठाकुर को अपनी जिद छोड़नी पड़ी और उसने ठकुराइन को सब कुछ बता दिया। जैसे ही ये राज खुला, महल और बावड़ी का कार्य बंद हो गया। जो महल 7 खंडों का बनना था, वो मात्र 2 खंडों का ही बनकर रह गया। बावड़ी करीब करीब पूरी बन चुकी थी, लेकिन उसकी एक दीवार अधूरी रह गई। राज खुलने के बाद भी ये दीवार नहीं बन सकी। रणसी गांव में भूत की बनाई बावड़ी और महल आज भी उसी अधूरी हालत में मौजूद हैं। बावड़ी की सीढ़ियों पर 2 बड़े बड़े पांव के चिन्ह भी बने हुए हैं, जिन्हें ग्रामीण लोग भूत के पांव मानते हैं। बावड़ी में प्रवेश करते ही एक पत्थर पर एक चित्र बना हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति उड़ते हुए एक भूत को पकड़े हुए है। बावड़ी के पास स्थित राजसी अश्वशाला के घोड़े व घोड़ियों ने अपनी पहचान देश विदेश तक बनाई है। यह गांव चूना पत्थर के कारण भी विख्यात है। चंपावत वंश की यह भूमि कई वीरों की जननी भी रही है। गांव में स्थित तपस्वी शिवनाथ बाबा की स्थली, महल व विशाल बावड़ी को देखने प्रतिवर्ष पर्यटक यहां पर आते रहते हैं।